कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। पुरानी हवेली के बाहर एक पुराना अलाव जल रहा था। उसके पास तीन आदमी बैठे थे, मदन, रामू काका और विशाल। तीनों ने शराब की बोतल खोल रखी थी, पर माहौल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। तभी मदन ने कहा, चलो आज सब अपने अपने साथ घटी सबसे डरावनी कहानियां सुनाए, लेकिन जो कहानी सबसे डरावनी होगी वही जीत का हकदार होगा। रामू काका हंसे, तू क्या जाने बेटा, असली डर किसे कहते हैं। चल इसी बात पे शुरू करते हैं। मदन ने अपनी कहानी स्टार्ट किया। ये बात तब की है जब मैं देहरादून के पास एक पुराने होटल में काम करता था। होटल दिखने में सुंदर था, लेकिन उसका कमरा नंबर 309 वो कभी किसी को नहीं दिया जाता था। एक दिन होटल में बहुत भीड़ थी। मुझे मजबूरन एक कंपल को वही कमरा देना पड़ा। मैंने मना किया पर वो नहीं माने। रात को करीब 2 बजे कमरे से भयानक चीखें आई। जब सिक्योरिटी और मैं वहां पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। हम दरवाजा तोड़कर अंदर गए और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। उन दोनों का पैर काटकर किसी ने उल्टा लटका दिया था। मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो अस्पताल में था। पता चला उस कमरे में कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिकता। कहते हैं वहां एक पिशाचनी मरी थी। उसे उसी कमरे में जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब हर नए मेहमान से खून की कीमत लेती है। रामू काका का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटा तूने डर तो देखी है, पर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मौत के मुंह से लौटने की कहानी है। रामू काका ने अपनी कहानी शुरू की। ये बात 1983 की है। मैं तब शमशान घाट पर काम करता था। एक दिन एक अमीर घर की लड़की की लाश आई, दुल्हन के जोड़े में। कहा गया उसने शादी से पहले जहर खा ली थी। रात को जब सब चले गए मैं अकेला था। चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसी वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की लाल जोड़े में बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। 18 साल की जवान लड़की। मैं कांप गया। उसने धीरे से कहा, क्या मैं सच में मर गई हूँ? मैं बहुत डर गया था और मैं वहां से भागना चालू किया, लेकिन शमशान का रास्ता बदल गया था। जहां मुड़ता वही चीता, वही दुल्हन। सुबह मुझे गांव के लोग अधमरी हालत में शमशान के कोने में पड़े पाए। आज भी अगर कोई उस लड़की की चिता की राख में हाथ डाले तो कहते हैं उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और उसकी आत्मा में बस जाता है। इतना सुनते ही विशाल का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने ठंडी सांस ली और कहा, अब मेरी पारी सुनो। मेरी कहानी एक हसीन सपने से शुरू हुई थी और एक खौफनाक नींद में खत्म हुई। कुछ साल पहले मैं नींद से जुड़ी एक समस्या से जूझ रहा था। उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। शरीर सोता था लेकिन दिमाग जागता था। पहली बार जब ये हुआ मुझे लगा कोई मेरे सीने पर बैठा है। सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू हुई जब वो चीज हर रात आने लगी। वो एक काली परछाई थी, लंबा शरीर, लाल आंखें और बिना चेहरा। हर रात वो मेरे पास आती, मेरे कान में फूंक मारती और कहती, तू अब मेरा है, तेरे जागने की कोई जरूरत नहीं। एक रात मैं अचानक बेहोश हो गया। जब उठा तो पाया कि मैं 3 दिन से कोमा में था। डॉक्टर बोले हार्ट बीट कुछ मिनटों के लिए बंद हो गई थी, लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ। जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो मेरे तकिए के नीचे एक जली हुई उंगली मिली थी, इंसान की। Hello, Sydney. It's an honor. इतना सुनते ही तीनों चुप हो गए। अलाव की लकड़ियां अब बुझने लगी थी। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द साए साए करने लगी।
तभी अलाव के पास एक अजनबी साया दिखाई दिया, कोई चौथा आदमी। उसकी आवाज आई, क्या मेरे पास भी बैठ सकते हैं? मेरे पास भी एक कहानी है, लेकिन वो अधूरी है क्योंकि मैं खुद कभी जिंदा वापस नहीं आया। इस चौथे आदमी की आवाज सुनकर तीनों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि इनका आवाज कुछ अजीब सा लग रहा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो आदमी जमीन पर नहीं, हवा में झूल रहा था। और फिर अलाव बुझ गया, चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग जब उस हवेली के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ 3 राख के ढेर मिले, और वहां एक चौथी जली लकड़ी पर लिखा था, अब मेरी कहानी भी पूरी हो गई। लेकिन क्या आपको यह समझ आया कि ये 3 राख किसके थे और उन तीनों का क्या हुआ? उस चौथे आदमी ने उन तीनों के साथ आखिर क्या किया? यह जानने के लिए इसका पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। धन्यवाद।